तो बच्चों कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन तरीका है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। तो कंडक्शन में क्या होता है, मान लो हमको यहां से हीट को ट्रांसफर करना है यहाँ पे, तो कंडीशन ये होना चाहिए सबसे पहली बात कि यहाँ जो भी टेम्परेचर है, मान लो T1 है और यहाँ टेम्परेचर है T2, तो कंडीशन ये है कि T1 ज्यादा होना चाहिए, तभी हीट का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होगा। कितने लोग मानते हो कि हाँ ये तो बात सही है? कितने लोग मानते हो? रिस्पॉन्ड करो हाँ क्लास में सर। ओमकार। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ ये हीट यहाँ से इस पार्टिकल को देगा, ये पार्टिकल इसको, 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 इसको 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 इसको, ऐसे ट्रांसफर करेगा। लेकिन पता है तुमको, पता है तुमको ममता, अगर हम्म। ये एनर्जी इसको देगा तो ये पार्टिकल थोड़ा सा एनर्जी अपने पास रख लेगा, बाकी इसको दे देगा। ये थोड़ा सा रख लेगा, ये बाकी इसको दे देगा। ये थोड़ा सा रख लेगा, ये बाकी इसको दे देगा। ये थोड़ा सा रखेगा, ये बाकी इसको दे देगा। और ऐसे करते 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर इसको तो एनर्जी कम मिलेगा। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल, हाँ सर। एनर्जी उसको कम मिलेगा। दूसरा तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ये एनर्जी रखेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जवाब है यस, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बताओ समझ आया क्या? हाँ सर। यस। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ ये जो मीडियम है, ये मीडियम का जरूरत पड़ता है कंडक्शन से, अगर आप हीट ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो मीडियम का जरूरत पड़ता है। ये पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहा है ममता, ये पार्टिकल बस एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर कर देता है, ये खुद मूव नहीं करता है। गॉट इट या नहीं गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें हाँ सर। बताता हूँ, कभी तुमने पत्थर फेंका है तालाब में? खैर ममता का तो ये काम ही होगा, पत्थर फेंकी हो तालाब में या नदी में या कहीं भी, हाँ सर। क्या बहुत होता बार है? पत्थर पानी में डूब जाता है और वो क्या वाह, बोलते हैं उसे। समझ गए। एक करंट सा पैदा नहीं होता है क्या? हाँ वही राउंड 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 राउंड। राउंड राउंड, और वो तुमको आगे की किनारे की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ। नहीं। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता है, अगर मैं ये बोलूं तो तुम बोलोगे आप गलत बोल रहे हो। सिंपल सी बात है, मैं आपको पत्थर फेंक के दिखा दूंगी वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बताओ बताओ ममता, बोलो। हाँ सर। तो मैं इसके लिए तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बोलूंगा, करो। यहाँ पे एक पत्ता उठा के डाल दो, लीफ जो तैर रहा है, फिर यहाँ पे बीच में पत्थर फेंको। तो जब ये करंट पत्ता के पास आएगा ना तो पत्ता ऊपर नीचे हिल के रह जाएगा और करंट इससे आगे निकल आएगा। करेक्ट? अगर अगर ध्यान से सुनो, अगर तुम कहती हो कि करंट सर आ रहा है सीधा, तब तो पत्ता को धक्का मारते हुए किनारे ले आना चाहिए था, आया ना? बट ऐसा नहीं हाँ होता है। सर। बट ऐसा नहीं होता है, पत्ता अपने ऊपर नीचे घूम के उछल कूद मचा के रह जाता है, उसी पोजीशन पे रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ जो पत्थर फेंका उस पार्टिकल को एनर्जी मिला, वो एनर्जी थोड़ा आगे दे दिया, वो एनर्जी थोड़ा आगे दे दिया, वो एनर्जी थोड़ा आगे दे दिया, वो एनर्जी थोड़ा आगे। तो सारे पार्टिकल अपने अपने पोजीशन पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके रह जाते हैं। गॉट इट? ऐसे ही हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन में। ऐसे ही हीट का ट्रांसफर कैसे होता है कंडक्शन में? गॉट इट ममता? कुछ हाँ बोल नहीं सर। पा रही हो तुम? ठीक है, बहुत हाँ अच्छी बात। समझा। गुड, यू आर अ गुड पर्सन। आई एम। अरे मजाक कर रहे थे, मजाक में नहीं कर सकते क्या? हम्म। नहीं, मेरे साथ मजाक नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, यू आर अ वेरी बैड पर्सन। देखो इधर, ये हीट का ठीक है वो। सोर्स है। देखो, यहाँ टेम्परेचर है T1, तुम बोलोगे ठीक है। यहाँ टेम्परेचर है T2। घर में कभी खाना बनाई हो ममता? कुछ रोटी सब्जी या कुछ? बहुत बार। क्या बनाई हो? जल्दी बोलो। आप जो बोले वो सब बनाई हूँ मैं। सब्जी बनाई हो? हाँ। सब्जी को किस चीज से मिक्स करती हो, करछुल से? हाँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा है कढ़ाई। तुम बोलोगे काफी डिजाइनर कढ़ाई है, हाँ ऐसा। इस कढ़ाई में तुम बना रही हो सब्जी, और तुमने क्या किया, उसमें डाल दिया है ये करछुल। तुम बोलोगे ठीक है ये करछुल है, और यहाँ है हैंडल पकड़ने वाला। लेकिन तुम काफी स्मार्ट आदमी हो, तुम अपने मम्मी की तरह पुराने ख्यालात की नहीं हो। तो इसीलिए तुमने क्या किया, यहाँ से प्लास्टिक प्लास्टिक लकड़ी वकड़ी सब हटा के फेंक दिया, क्योंकि तुम स्मार्ट आदमी हो, है ना, स्मार्ट आदमी। तो और तुमने क्या किया कि मैं ऐसे ही पकाऊंगी खाना। तो जब खाना पक रहा होगा तो तुमको पता है ये तो गर्म हो जाएगा, हाँ। तो धीरे 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 यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा, हीट 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 यहाँ पे। और तुम यहाँ पकड़ी रहोगी तो तुमको गर्मी लगने लगेगा, तुम बोलोगे हाँ थोड़ा सा गर्म तो लगेगा।
तो तुम बोलोगे अरे यार हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, छोड़ो ना, ये गर्म हो रहा ना, हम यहाँ पकड़ लेते हैं। यहाँ पकड़ोगी तो तुमको और गर्मी लगेगा, नीचे पकड़ोगी तो तुम्हारा हाथ ही जल जाएगा। ऐसा क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये इलाका क्यों गर्म हो गया? क्योंकि कंडक्शन से हो रहा है ट्रांसफर, है ना। ये पार्टिकल थोड़ा सा अपने पास एनर्जी रखेगा, थोड़ा सा अपने पास, थोड़ा अपने पास, थोड़ा अपने पास, और इसी वजह से पूरा हैंडल ही गर्म हो जाता है। समझ आया? पूरा हैंडल क्यों गर्म होता है? क्योंकि यहाँ कहानी चलता है हाँ कंडक्शन वाला। समझा। कौन सा वाला चलता है? कंडक्शन वाला। तो मैं T1 से T2 की तरफ ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ क्या, हीट। तुम बोलोगे कर दो ना, ठीक है करते हैं ट्रांसफर। यहाँ पे मैंने एक रॉड कनेक्ट कर दिया है जिसका लेंथ कितना है ममता? एल। तुमको तो पता है हम लोग एल ही लेते हैं हमेशा, है ना। तो ये है एल एच क्यों लेंथ। नहीं लेते? नहीं नहीं। एच हाइट के लिए। हाँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए मान लेते हैं, कैपिटल है, तुम बोलोगे मान लो। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हीट जो ट्रांसफर होगा, एकदम बच्चों वाला सवाल, एकदम बच्चों वाला, हीट जो ट्रांसफर होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या टेम्परेचर का डिफरेंस पे करेगा, कि T2 और T1 के बीच में कितना अंतर है उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तुम बोलोगे करेगा। नहीं करे। भाई क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं बोल रहा हूँ ये है 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी है 100 डिग्री सेल्सियस, हीट ट्रांसफर करेगा कभी? बताओ। कभी नहीं होगा। नहीं। क्यों होगा जब दोनों टेम्परेचर, तो ये करता है इनके डिफरेंस के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो यहाँ T2 माइनस T1 के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉरी, T1 माइनस T2 करेंगे ना, क्योंकि T1 क्या है, ज्यादा है, देख लो, T1 ज्यादा है। T1 माइनस T2। कितने लोगों को ये समझ आया? ममता की तरह बिल्कुल नहीं समझ आया कि नहीं आया? ओमकार? आया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ममता मुझे ये बताओ, क्या हीट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा? पहले मुझे ये बताओ, एकदम बच्चों वाला, अभी भयंकर फॉर्मूला बनाएंगे, और पूरे कंडक्शन में एक ही फॉर्मूला, अलग अलग टाइप के सवाल के लिए बस। एक बात बताओ, ये छोटा सा पाइप है, इससे हीट अच्छे से ट्रांसफर होगा या इससे? जल्दी बताओ। लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग, जल्दी बताइए। लेफ्ट राइट कौन सा वाला, ए से या बी से, किससे ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा? मैसेज मत करना, सीधा ए से। बताओ। ए ए से। से। कितने लोग ये मानते हो ए से? चुल्लू भर पानी जानते हो क्या होता है ममता? ममता, चुल्लू चुल्लू भर पानी जानती हो कितना होता है, कितना मिलीलीटर या कितना ग्राम? उसमें कूद के मर क्यों नहीं जाते हो भाई? एक बात बताओ, यहाँ एरिया ज्यादा है, रास्ता ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स है, आराम से अच्छे से हीट ट्रांसफर कर देगा। यहाँ कितने पार्टिकल्स होंगे, बताओ तो। भाई ऐसे तुम लोग बोल रहे हो, पानी को ही देख लो ना, हीट को छोड़ो, पानी ही इस पाइप से अगर जाएगा, पानी ही मान लो, तो पानी इससे अच्छे से जा सकता है या इससे, ए वाले से या बी वाले से? बताओ तो। तुम बोलोगे बी वाले से ज्यादा पानी जाएगा, बड़े अच्छे से जाएगा, एरिया ज्यादा हीट ज्यादा, एरिया ज्यादा पानी ज्यादा। तो मैं यहाँ पे एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट लिखूं या नहीं लिखूं? कंफ्यूजन है तो पूछ लो, लिख। क्योंकि तुम लोग काफी नहीं। वीक चल रहे हो आजकल। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और इसको मैं डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, है ना, डेल्टा टी होता है इसका मतलब। छोड़ो, मैं इसका मतलब डायरेक्ट ही फॉर्मूला में। अब मुझे बताना, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा, हीट जल्दी जल्दी कौन ट्रांसफर करेगा? हीट जल्दी कौन ट्रांसफर करेगा, ए या बी? कौन करेगा ट्रांसफर, जल्दी बताओ, ए या बी? ए सर। ए। इसका मतलब लेंथ छोटा तो हीट जल्दी ट्रांसफर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कहना चाहती हो क्या? हाँ। क्या बात है, इसमें चुल्लू पर पानी में डूबने वाला काम नहीं किया इस पर, है? जाने दो सर। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमारे पास सारा प्रोपोर्शनल वाला काम आ गया है, तो हम इससे फॉर्मूला बना दे डायरेक्ट? तुम बोलोगे बना दो। तो हीट बराबर क्या हो जाएगा कंडक्शन के केस में? तुम बोलोगे सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। एकदम सही बात है, वो कांस्टेंट है के। वो कांस्टेंट क्या है, के ए डेल्टा टी बाई एल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कम से कम इस फॉर्मूला के ऊपर कम से कम 10 अलग अलग तरह के सवाल कर लो, इसी फॉर्मूला को घुमा घुमा के पूछा। यहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन टू टू एंड, अगर लोहा है तो लोहा का दो एंड होगा, ये जो भी होगा।
के क्या है यहाँ पे? सबसे पहली बात तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि श्रीमान यहाँ के क्या है? तो के है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल यानी के यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लकड़ी है तो कम होगा कंडक्टेंस। भाई लकड़ी से हीट कम ट्रांसफर होता है ना, बताओ, हाँ या ना? तुम बोलोगे हाँ। अगर हाँ लोहा है तो सर। लोहा से ज्यादा हो जाएगा। तो ये है थर्मल कंडक्टिविटी बताता है, यानी नेचर पे डिपेंड करता डिपेंड है। ऑन। नेचर ऑफ हाँ, थर्मल क्या? कुछ नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। इसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। यानी ये बताता है कि किसमें ज्यादा करंट, मतलब किसमें ज्यादा हीट पास होगा, किसमें कम हीट पास होगा। समझ में आया? तुम बोलोगे हाँ समझ में आया। हाँ। हीट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ, जितना एनर्जी पास हो रहा है पर यूनिट टाइम उसको हीट कह सकते हैं क्या? सोच के बताना। तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया। अरे मूर्ख बच्चों, ये बताओ कि यहाँ करंट में क्या पढ़ते थे कि करंट क्या होता है? तुम बोलोगे सर जितना चार्ज पास होता था पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। याद आ रहा है फॉर्मूला करंट का, आई का? हम्म। तो मैं ये नहीं हाँ बोल सर। सकता कि जितना एनर्जी पास हो रहा है पर यूनिट टाइम उसी को मैं बोल दूंगा हीट। नहीं बोल सकता। बोलोगे हाँ, क्योंकि हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तुम लोग लेकिन काफी वीक हो चले हो, काफी कमजोर। एच बराबर, क्या मैं डी थीटा या डी क्यू, जो भी बोलो, मैं डी थीटा से लिख रहा हूँ। मैं बार बार एनर्जी को थीटा लिखा हूं तो इसीलिए मैं थीटा लिखूंगा। अपॉन डी टी लिख दूं क्या? बोलोगे हाँ लिख सकते हैं कि भैया पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी पास हो गया, वही तो है हीट। इसको हम लोग कहते हैं हीट करंट। क्या कहते हैं दोस्त? हीट करंट। इसका यूनिट होता है वॉट। यूनिट क्या है? यूनिट है वाट। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताना, तुम लोग मुझे एक बात बताना, करंट बराबर क्या होता था? मैंने अभी एक चीज बताया तुम लोगों को रिकॉर्डिंग से पहले। मैंने बताया कि बचपन में हम लोगों ने जो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? कि V इज इक्वल्स टू आई आर। मैंने बताया था, तुम बोलोगे हाँ पढ़े थे। तो यहाँ पे V की जगह क्या मान के चलना तुम? टेम्परेचर। याद आ रहा है? I की जगह क्या मान के हाँ। चलना है? हीट। और R की जगह क्या हीट। मान के चलना है? आर ही। इसे हम लोग कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। एच को क्या कहते हैं? थर्मल, सॉरी हीट करंट या थर्मल करंट, जो भी कहना कहो। और वहां पर सीधा करंट कहते थे। तो ये अपने मन में अगर लेके चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस रहता था तो करंट फ्लो होता था, वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो हो जाएगा। ठीक है? हीट फ्लो कोई भी बॉडी अपने अंदर से नहीं करने देता है, और जो टेंडेंसी होता है ना उसको रोकने का, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, हीट बराबर क्या लिख सकते हैं? तुम बोलोगे सर हीट बराबर लिख सकते हैं क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता था? आई आर। तो आई बराबर क्या लिख सकते थे? V बाई आर। याद करो। तो हीट बराबर क्या लिख सकते थे? हीट बराबर हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर बाय आर। करेक्ट? अरे बता दो हाँ भैया। सर। एकदम हाँ। सही है ना, क्योंकि हमने इसको क्या माना है? टी माना है योगेश। इसको हमने एच माना है, इसको हमने आर माना है। तो देख लो ना, ठीक है ना? तुम बोलोगे हाँ एकदम ठीक है। लेकिन तुम बोलोगे सर ओ। यहाँ पे आर तो दिया ही नहीं है, हम लोग तो आर तो पढ़े ही नहीं है। आर नहीं पढ़े हो तो अभी आर बता देते हैं क्या है। एच का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तुम बोलोगे एच का फॉर्मूला है सर के टी बाय। ए डेल्टा टी बाई एल। तो हम बोलेंगे कि एच बराबर ऊपर में सिर्फ डेल्टा टी रखो और नीचे क्या रखो? रेजिस्टेंस। नीचे क्या रखो? रेजिस्टेंस। तुम बोलोगे ओके। तो इधर देखो, एच बराबर डेल्टा टी बाई आर, और आर का वैल्यू यहां से पुट कर दो। आर बराबर हो जाएगा एल बाई, एक मिनट, आर बराबर हो जाएगा एल बाई के ए। आर बराबर एल बाई के। अब इस एल बाई के ए को डाल के देखो तो एल, सॉरी यार, इस आर की जगह एल बाई के ए डाल के देखो। एल और बाई के ए ऊपर चला गया, देखो फिर से वही फॉर्मूला बन गया। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो इस आर को हम क्या कहते हैं? इस आर को कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं?
थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। याद रख लो, हो गया। हो गया, अब कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, अब बाकी तुम लोग ही हमको बताओगे। खेलोगे तुम लोग? खेलना चाहते हो? हाँ, हाँ सर। आओ खेलो। यस। मुझे एक बात बताओ, खेलते खेलते, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है? तुम बोलोगे डायरेक्ट हमको दिख रहा है। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। अरे यहाँ देखो, यहाँ यहाँ डायरेक्ट रिलेशन हाँ है। हाँ यानी सर। किसी भी चीज का, किसी भी रॉड का, वायर का लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात। एरिया के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन। बोलोगे ओके। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी के साथ तो इनवर्स ही होना चाहिए। तुम बोलोगे हाँ, तो इनवर्स ही तो है। इनवर्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ हाँ बोलो। सर। सर। ठीक है, आओ। अब हम कुछ ऐसा चीज पता कर लेते हैं कि तुमको मजा आ जाएगा, है ना? तुमको मजा आ जाएगा। बोलोगे ठीक है। हम एक रॉड लेते हैं और उस रॉड के किसी भी पॉइंट पे पता करते हैं टेम्परेचर कितना होगा। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के थ्रू, तो किसी भी पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। तुम बोलोगे हाँ, वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये हम पता करना चाहते हैं। कर ले पता? बोलो। यस। हाँ सर। ठीक है, कर लेते हैं पता। आइए। हाँ, तो ये मान लो, नीचे ही करता हूँ, रखो। ये सब लिख चुके हो ना? लिखिए। क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। फाइंड टेम्परेचर एट एक्स। ये एक रॉड है। तुम बोलोगे ठीक है। रॉड का दो तरफ दो टेम्परेचर लगा देते हैं। T1 टेम्परेचर इधर है, तुम बोलोगे ठीक है। इधर T2 टेम्परेचर है, तुम बोलोगे ठीक है। इसका लेंथ कितना ले लें ममता? एल। एल्वा। थर्मल कंडक्टिविटी इसका के है। एरिया कितना ले लें ममता? ए ले ए। लेते हैं। ठीक है। और मान लो हमसे किसी एक्स दूरी पे जाके पूछ लिया है, यहाँ मान लो एक्स यही है। मान लो यहीं पे पूछा है कि छोटू ये बता कि यहाँ पे तापमान कितना होगा। कुछ तो तापमान होगा ना? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा। जिसको हमने क्या मान लिया? टी एक्स माना है। क्या मान लिया है? टी एक्स माना है। तुम बोलोगे ठीक है। तो मुझे एक सिंपल सिंपल सी बातें बताते चलना तुम लोग। ठीक है। इसका अप्रोच कैसे लगाना है देखो ध्यान से। जो हीट ट्रांसफर होगा, हीट जो ट्रांसफर होगा T1 और T2 के बीच में, हीट ट्रांसफर T1 T2 के बीच में होगा, वो कितना होगा? तुम बोलोगे सर वो हो जाएगा T1 माइनस T2, यानी डेल्टा टी ए के बाई एल। सिंपल सा बात। हम बोलेंगे हाँ वो तो होगा, वही होगा। और इसके T1 और एक्स के बीच में, तुम बोलोगे हीट ट्रांसफर, आप बोल रहे हो ना, हीट ट्रांसफर तो सेम होगा। बिल्कुल भैया, मैं हीट ट्रांसफर की बातें कर रहा हूँ, टेम्परेचर की बातें नहीं कर रहा हूँ। क्या हीट ट्रांसफर हम्म। दोनों में बराबर होगा? तुम बोलोगे हाँ, रॉड तो हाँ सेम सर। है ना, रॉड तो सेम है, पार्टिकल सेम है। मान लो हम बोल रहे हैं कि ये पाइप है, ध्यान से सुनना। ये पाइप है, यहां से पानी गुजर रहा है किसी रफ्तार में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका यही है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड से गुजर रहा है, तो यहाँ से किस रफ्तार से गुजरेगा? तुम बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड से। यहाँ से कितने से गुजरेगा? 2 मीटर से। यहाँ कितने से गुजरेगा? 2 मीटर से। भाई वही होगा ना, हीट ट्रांसफर चेंज थोड़ी हो जाएगा। सोच के जरा बताओ, चेंज हो जाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं, चेंज तो नहीं होगा। क्या चेंज होगा ममता मृणाली? तुम बोलोगे नहीं, चेंज तो नहीं होगा। नहीं होने वाला। ठीक है, चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, देख लो। ममता देखती जाओ क्या से क्या हो जाएगा देखते देखते। मैं लिखूंगा हीट हाँ सर। ट्रांसफर एच। एक सेकेंड, ये टैबलेट तेरा, सॉरी स्टाइलस। हाँ, हीट ट्रांसफर एच बराबर मैं लिखूंगा। पहले पहले मैं T1 T2 के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो तुम बोलोगे सबसे पहले के लिखो, फिर ए लिखो, और डेल्टा टी की जगह आप क्या लिखो? T1 माइनस T2।
हम बोले ठीक है, क्योंकि T1 से मान लेते हैं ट्रांसफर हो रहा है T2 की तरफ, है ना, ऐसा अच्छा मान लेते हैं। तुमने बोला ठीक। अपॉन क्या लिखना पड़ेगा? अपॉन लिखना पड़ेगा L, लेंथ L है। बोलो बोलो बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। ये नहीं किसके सर। बराबर हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये बराबर हो जाएगा KA T1 माइनस एक्स, T1 माइनस टी एक्स, एक्स पे जितना टेम्परेचर अपॉन एक्स। बताओ योगेश दादा, एकदम सही किया है कि नहीं किया है? तुम बोलोगे एकदम सही। सही है क्या सर। यहाँ के ए कट जाएगा? तुम बोलोगे हाँ के ए कट जाएगा। के ए कट गया तो ये एल इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तुम बोलोगे हाँ ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करें या सीधा एक काम करते हैं, टी एक्स पता करना है ना, तो हाँ इधर काम करते हैं, एक्स एल को इधर डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं, एक्स को इधर डालते हैं। देखो तो T1 माइनस टी एक्स क्या आने वाला है, ध्यान से सुनना। T1 माइनस टी एक्स आएगा एक्स बाई एल इंटू T1 माइनस T2। करेक्ट? आएगा हाँ कि नहीं आएगा? तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से टी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? T1 को इधर फेंको उठा के, टी एक्स बराबर, ये टी एक्स यहाँ प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तुम बोलोगे यस, तो मैं लिखता हूँ T1 माइनस T1 माइनस T2 बाई एक्स बाई एल। इसको इधर लिख दी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहो तो आप लिख दो, नहीं तो आप अपने हिसाब से कर लेना। हीट ट्रांसफर तो हर जगह बराबर होगा ना? बोलो मैंने कुछ गलत किया क्या? हीट ट्रांसफर तो नहीं। हर जगह बराबर होगा। तो किसी एक्स पॉइंट पे अगर तुमसे पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, या अपना बराबर करके लिखना चाहते हो, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, अपना खुद ही कर लेना, है ना। फॉर्मूला अगर याद ना रहे तो खुद ही कर सकते हो। बताइए कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। नहीं। अब कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन कंडक्टर का सवाल पूछा जाता है कि भैया दो कंडक्टर को हमने जोड़े तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा, थर्मल कंडक्टिव का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताइए, ये सब पूछता है। तो आइए ये सब निकालने का हम लोग फॉर्मूला देखें और सीखें। आइए सीखें क्या? सीरीज हाँ कॉम्बिनेशन, सर। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सीखेंगे। जो भी सवाल है इसी के ऊपर है। इसके बाद है दोस्त थ्योरेटिकल पार्ट। ममता समझ में आ रहा है या बस बैठी हो क्लास में? आ रहा है सर, क्या समझ गई तुम? जो आपने बताया। मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम बस बैठे बैठे छीको, छीकू राम की तरह। नहीं सर, वो तो मैंने आइसक्रीम खाई थी इसलिए। आइसक्रीम खाओ और छीको, जीवन में तुम्हारा अब यही काम रह गया। जबकि कुछ दिन पहले सर तक आपको दावा भी कर रही थी आइसक्रीम पसंद? कि गला बैठ गया है, ये हो गया है, वो हो गया। वो तो उस दिन भी आइसक्रीम खाई थी। हम्म। आओ दोस्तों ध्यान से देखो कुछ बातें। इसका तापमान है दोस्त T1, मान लेते हैं इसका तापमान है T1, इसका तापमान है T2। तुम बोलोगे ओके। इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K2। इसका एरिया है दोस्त A1, इसका एरिया है A2। इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तुम बोलोगे नहीं। कैसे जुड़ा हुआ है? ये जुड़े हैं सीरीज सर्किट में। कैसा है? सीरीज, एक के पीछे एक जुड़ा है। तुम बोलोगे ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। और हम मान लेते हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है T1 से T2। हम क्या मान लेते हैं? हीट का ट्रांसफर किधर हो रहा है दोस्त? T1 से T2 की तरफ। T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट T1 से T2 की तरफ जा रहा है। ओके बताइए। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। जब बहुत अच्छी बात है तो कुछ कुछ सवाल के जवाब दो। कुछ कुछ सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना ममता। यस सर। व्हाट? यस। सबसे पहला सवाल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी से बताइए। तुम बोलोगे सर अगर आपने बोला है ये इलेक्ट्रिसिटी के जैसा है तो फिर तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 प्लस R2 लिख दूंगा। तो बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो। आर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? L अपॉन के ए। मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एल L अपॉन अपॉन के ए। तो L1 अपॉन ए। K1 अपॉन A1।
प्लस L2 A2 A2, बस हो गया, सिंपल हो गया फॉर्मूला खत्म। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। सिंपल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक ठीक ठीक। अब तुमसे पूछा जाएगा टोटल हीट करंट। दूसरा तुमसे पूछा जाएगा टोटल हीट करंट, यानी टोटल हीट ट्रांसफर पूछ रहा है। हीट करंट यानी करंट यानी जो प्रवाह में है, टोटल हीट करंट। बताइए कितना होगा? तुम बोलोगे सर अगर आपने बोला है कि हम इसको करंट के जैसे देख सकते हैं, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता था, तो वहां से करंट इज इक्वल्स टू V बाई आर। करंट इज इक्वल्स टू V बाई आर, याद आ रहा है? V इज इक्वल्स टू आई आर हाँ होता है हाँ। ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। और आपने बोला था कि V को आप टेम्परेचर मानो, R को R मानो, तो हो गया ना फिर? हो गया ना, I बराबर आ गया। क्या मानेंगे यहाँ पे? टेम्परेचर को क्या मानेंगे? डेल्टा टी। भाई चेंज इन टेम्परेचर लिखना पड़ेगा ना, डेल्टा टी। तुम बोलोगे हाँ हाँ डेल्टा डेल टी माइनस T2 कर दें? तुम बोलोगे हाँ डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे? इक्विवेलेंट। क्या लेंगे? दोनों का मिला के इक्वी, क्योंकि टोटल हीट करंट पूछा है योगेश, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट आर का वैल्यू यहाँ से डाल देना। बोलो कोई दिक्कत? या ये भी हम लिख के बताएं? नहीं। कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं सर। कोई जरूरत नहीं नहीं है, सर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। योगेश दादा तुमसे अब दूसरा सवाल पूछेगा। तुमसे क्या करेगा? दूसरा सवाल पूछेगा। तुम बोलोगे क्या सवाल पूछेगा सर? देखो दूसरा सवाल, दूसरा तुमसे पूछेगा छोटू एक काम करो, तुम इक्विवेलेंट थर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ, यानी के इक्यू। थर्ड, तो एक चीज याद रखना है, अगर टोटल हीट करंट तुमसे पूछ ले, तुमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ले, तुमसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछ ले, तीनों ही केस में आपको आर इक्यू पता करना ही है। आर इक्यू पता करना है। कैसे? देखो, हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो हम ऐसे लिखेंगे, आर इक्यू बराबर क्या होता है? आर इक्यू बराबर क्या क्या होता है? तुम बोलोगे अभी तो आपने लिखा है ऊपर R1 + R2, तो कितना वैल्यू लिखे? तुम बोलोगे L1 K1 A1, हम बोलेंगे हाँ, प्लस कितना L2 K2 K2 A। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं एरिया सेम था, यहाँ तो एरिया सेम नहीं है ना, एरिया वैसे सेम दे देगा तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन में। आईआईटी में भी एरिया कभी चेंज नहीं करेगा। इफ एरिया इज सेम, इफ एरिया इज सेम, दैट इज ए, दैट इज ए। ठीक है, क्योंकि एरिया सेम नहीं देगा तो फिर तुम्हारे लेवल का वो सवाल ही नहीं है, ये याद रखना। तब तुम्हारे लेवल का वो सवाल नहीं है। तो क्या करेंगे अगर एरिया सेम है? तो हम आर इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पे नहीं लिख सकते लेंथ L1 + L2? तुम बोलोगे हाँ, अपॉन यहाँ के इक्विवेलेंट? तुम बोलोगे हाँ, दोनों का के इक्विवेलेंट, अपॉन एरिया। एरिया ए प्लस ए, एरिया तो यही एरिया ही रहेगा, दोनों का एरिया सेम है तो। अरे इतना बड़ा पाइप योगेश दादा हम जोड़ दिए, देखो ना, जिसका लेंथ L1 है, इतने बड़े पाइप से, तो एरिया अगर पहले का ए था, इसका इसका ए था, तो एरिया तो अभी भी यही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। हाँ सर। हम्म, तो मैंने ए लिख दिया, तुम बोलोगे हाँ, इज इक्वल्स टू, ये तो आर इक्वी का फॉर्मूला मैंने लिखा, ये किसके बराबर होगा? ये होगा L1 K1 A, एरिया सेम है देखो, प्लस L2 K2 A। तो यहां से ए से मारा जाएगा, तुम बोलोगे हाँ ए तो मारा जाएगा। तो यहां से K1 का फॉर्मूला, सॉरी के इक्यू का फॉर्मूला क्या आ गया? जल्दी बताओ। के इक्यू को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, तुम बोलोगे हाँ इसके हाँ। साथ। और L1 को इधर नीचे फेंक देते हैं उठा के, तुम बोलोगे हाँ फेंक दो। तो के इक्यू का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, इसको उठा के नीचे फेंके तो ऊपर आ जाएगा L1 + L2 बाई L1 K1 प्लस L2। अगर लेंथ भी सेम कर दे, अगर लेंथ भी सेम कर दे, तो सब कट्टम कुट्टी हो जाएगा। देखो ये तो फॉर्मूला आ ही गया है। ऐसे तो हम तो नहीं बोलेंगे कभी इस सब चीज का फॉर्मूला याद करने के लिए, क्योंकि तरीका सीख गए हो ना। क्यों दोस्तों? इतना हाँ। फॉर्मूला तो, इफ लेंथ इज सेम, इफ L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L, तो एक बात बताओ, ऊपर कितना हो जाएगा? L + L 12 हो जाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ ऊपर 12 हो जाएगा। यहाँ L1 से कॉमन ले लेंगे, L1 L2 को कॉमन ले लेंगे, L। तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ 1/K1 + 1/K2 बचेगा। अरे हाँ या ना भैया, हाँ या ना?
हम इतना सर कैलकुलेट नहीं करना चाहते इसीलिए। चलो इन लोगों का कोई, ममता पूरा कैलकुलेट कर दें या छोड़ दें? छोड़ मत दो कर। सर, समझो। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 2l, इधर l कॉमन ले लेंगे तो 1/k1 प्लस 1/k2 बक्से में, l से l कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, k1 k2 तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा k1 k+2, है ना। तो ये नीचे वाला जो k1 k2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2k1 k2 बाई k1 + k2, यही होगा ना। हाँ सर। ये होगा। जिनको नहीं समझ में आया मैं तुरंत लिख दे दूंगा, मैं लिख ही देता हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा मत मत लिखो। लिखो। कॉमन 1/k1 प्लस 1/k2, है ना। और ये एक्चुअली में ऐसे हो जाएगा k1 k2 और नीचे में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही मल्टीप्लाई, ये एल एल कट गया तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यही बोल। थोड़ा बस हो गया। चलो ठीक है, ये लिख लिए ये फॉर्मूला। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, फॉर्मूला याद करने से अच्छा क्या आप करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तरीका देख लिए ना, तरीका देख लिए ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाँ निकाल सर। दो, बस हो जाए। अब ठीक है, अब टेम्परेचर मिड पॉइंट का, ये थोड़ा खतरनाक है, ये थोड़ा खतरनाक है। मैं इसका सीधा फॉर्मूला लिखूंगा, वो भी किताब से देख के, ठीक है। और मैं ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब तुमसे मान लो पूछ दिया कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, फोर्थ पॉइंट तुमसे पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर तुमसे पूछ लिया योगेश दादा, किसके, इन दोनों के मिड पॉइंट का टेम्परेचर बताइए, मिड पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला होता है खतरनाक वाला, सुन लो, K1 A1 T1 बाई L1 प्लस K2 A2 T2 बाई L2 अपॉन K1 A1 बाई L1 प्लस K2 A2 बाई L2। मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूं कि ये आया कैसे है, मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूं कि ये आया कैसे है। कर ले क्या, प्रूव कर ले इसको, बताओ दोस्तों। तुम कर लोगों लो को दे सर। देते हैं, अपना कर लेना प्रूव। आओ देखो कैसे प्रूव करना है, हिंट बता देते हैं, खुद ही हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना। मुझे एक बात बताओ, हीट ट्रांसफर दोनों में सेम होगा क्या? तुम बोलोगे हाँ, अगर दोनों कनेक्टेड है तो हीट ट्रांसफर तो दोनों में सेम होगा, तो इसके लिए हीट ट्रांसफर लिखो। तुम बोलोगे इसके लिए हीट ट्रांसफर कैसे लिखे, तो K1 A1 × T1 - T मिड पॉइंट, TM, तुम बोलोगे हाँ T मिड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, अपॉन L1, विच विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू K2 A2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Tm - T2, यहाँ पे Tm ज्यादा है, Tm - T2 अपॉन L2। अब इस दोनों को बराबर करके यहाँ से Tm का फॉर्मूला निकाल लो, तो यही आएगा जो मैंने अभी लिखा है ना, वही आने वाला है फॉर्मूला। बस ऐसे ही प्रूव करना है, हो गया। तो तुम बोलोगे सर तो फॉर्मूला याद करने से अच्छा यही याद रख लेते हैं। हाँ आप यही याद रख लो, जो मैंने अभी ट्रिक बताया ना ममता, मृणाली, जो ट्रिक मैंने बताया वो याद रख। बोलोगे हाँ ठीक है, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कौन याद रखे, क्या कहते हो? तुम बोलोगे हाँ, ये तो बात एकदम सही बोल रहे हो आप। बाकी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।